सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 4 में, तुम अपने यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। परमेश्वर के पीछे चलते हैं हम, जहां इंसान के पीछे चलते हैं, या कहीं हम उस व्यक्ति के पीछे तो नहीं चलते जो झूठा भविष्य करता है, जो झूठा नबी है, जो यीशु मसीह के नाम से हमारे पास आता है। कोई चिन्ह या चमत्कार भविष्यवाणी कभी भी कहीं भी पूरी हो सकती है। जो झूठे भविष्यवाणी, जो झूठे भविष्यकर्ता या नबी करते हैं, एक भविष्यकर्ता या नबी जो अपने आप को कहलाता है, क्या वो झूठा है या सच्चा है? हम किस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो हमें परमेश्वर की ओर ले जा रहा है या परमेश्वर से हमें दूर ले जा रहा है? हमें इस बात का ध्यान रखना है। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 3 में कि जब तुम भविष्यकर्ता व स्वप्न देखने वाले पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा करेगा। तो वो कहता है कि जो भविष्य करता है, स्वप्न देखने वाला है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं करना। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करेगा, जिससे ये जान ले कि वो मुझसे सारे मन से, सारे प्राण से सदा प्रेम रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो वचन 3 कहता है कि हमें एक तरह की जो झूठे लोगों के पीछे हम चलते हैं, परमेश्वर का मार्ग छोड़कर ऐसे बुराई से हमें अपने जीवन से दूर करना है। और वचन 4 कहता है कि हम उसके पीछे चलना है। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 5 में कहता है, और ऐसा भविष्य करता वह स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे यहोवा से फेर सकता है, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया। तेरा उसी परमेश्वर के मार्ग से बहकाने की बात करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इसी रीति से तुम अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे चले, ना कि जो परमेश्वर के नाम से आते हैं, जो झूठे भविष्य करता है, जो हमारे बीच से ही पैदा होते हैं। आज के समय से ही नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय से ही लोग परमेश्वर के मार्ग पर जब चलते हैं तो उनको भटकाने के लिए झूठे नबी आते हैं। बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे पास पड़ी है। मैं यिर्मयाह की किताब पढ़ रहा था, तो यिर्मयाह बोल रहा है कि इजराइल जो है 70 साल की कैद में जाएगा, पर उनके नबी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल के लिए ही तुम कैद में जाओगे। तो बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे पास पड़ी है। आज बोलना तो नहीं चाहिए, बट बहुत सारे चर्चेज में लोग यीशु मसीह के लिए नहीं जाते, बल्कि उन झूठे नबियों के कारण चर्च में जाते हैं, जो सिर्फ झूठी चिन्ह चमत्कारों की बातों में लोगों को बहकाकर अपने पीछे लगा लेते हैं। वो परमेश्वर के क्रूस की कोई बात नहीं करते, उसके लहू की कोई बात नहीं करता, उसके बलिदान की कोई बात नहीं करता। कहीं हम ऐसे तो नहीं सिर्फ जो अपनी लालसाओं को या लालच को पूरा करने के लिए ही चर्च में जाते हैं, और हम ऐसे पास्टरों को या जो झूठे नबी हैं उनको फॉलो करते हैं। और ज्यादातर देखने में आया है कि ज्यादातर जो झूठे भविष्य करता रहते हैं, वो 1 या 2 वचन लेंगे, उस पर प्रचार करेंगे, उसके बाद सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों की ही वो बातें करेंगे। निर्गमन की किताब अध्याय 20 वचन 20 में परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय बना रहे और हम पाप ना करें। परमेश्वर हमारी परीक्षा इसलिए करता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय बना रहे और हम पाप का जीवन ना जिए।
व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 2 में इजराइल को जंगल के मार्ग से इसलिए लेकर आया कि वह नम्र करे, कि इजराइल नम्र हो जाए। परमेश्वर उसको इसलिए जंगल के मार्ग से लेकर आया। और परीक्षा के द्वारा ही परमेश्वर हमारे मन की वो बात जान लेता है कि हमारे मन में क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षा क्यों आती है। इसके 3 रीजन हमें यहाँ पर दिखते हैं कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से सामने पाप का जीवन ना जिए, और हमारे मन में क्या चल रहा है। हो सकता है कि अगर परमेश्वर यहोवा ने अगर किसी आशीष को रोक रखा है, वह हमारी परीक्षा कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है। याद रखो, जब हम पढ़ते रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 32 में परमेश्वर हमें कहता है कि जब पिता ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया तो बाकी चीजें क्यों ना देगा। तो जब हम पैदा ही नहीं हुए थे 2000 साल पहले यीशु मसीह को अपने पिता ने अपने बेटे को भेज दिया हमारे पापों के लिए, तो बाकी चीजें क्यों ना देगा। तो कई बार हमारी परीक्षा होती है कि हम परमेश्वर के पीछे चल सके, ना कि झूठे लोगों के। जब हम लूका 1 में देखते हैं जकराया और एलिशबा के विषय में, उन्होंने प्रार्थना किया, उनको बच्चा नहीं हुआ। तो सोचो ना कितने साल तक परमेश्वर ने उनके मन को जांचा और देखा कि वो परमेश्वर के मार्ग से नहीं भटके। लूका 1:5 कहता है कि वो बूढ़े थे और परमेश्वर ने उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिया। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 16 कहता है, जंगल में मन्ना खिलाया और परीक्षा की, हम नम्र बने और हमारा भला हो। परमेश्वर कभी भी हमें भूखा मरने नहीं देगा, हमें नम्र करता है। क्योंकि झूठे नबियों के पीछे चलने से हम एक गहरी खाई में गिरेंगे जहां से बाहर आना बहुत मुश्किल है। पर अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारा भला होगा। आमीन।